Hello friends, today we will discuss about criminal laws. क्रिमिनल लॉज हमारे एंशियंट टाइम में भी थे. एंशियंट टाइम में हमारे पास दो बुक्स थी. वन ऑफ देम इज़ मनुस्मृति एंड सेकंड वन इज़ अर्थशास्त्र, जो कि अभी भी हैं ये बुक्स. मनुस्मृति लिखी थी मनु ने और अर्थशास्त्र लिखी थी कौटिल्य ने, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में थे. इन दोनों बुक्स में रूल्स, क्राइम, लॉज, इन बारे में बातें की गई हैं. क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है. तो ये हमारी बुक्स थी लॉज के बारे में एंशियंट टाइम में. देन हम लोग डिस्कस करते हैं ब्रिटिशर्स टाइम में लॉज कैसे चलता था. तो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था इंडियन पीनल कोड, दैट वाज आईपीसी 1860, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड मकाले ने. इसे हम लोग मैकले कुछ भी बोल सकते हैं. तो इट वाज इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड मैकाले. लॉर्ड मैकाले ने ही डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी. ये थ्योरी थी अबाउट एजुकेशन. इनका कहना था कि अगर हम अपर क्लास को एजुकेटेड करते हैं तो एजुकेशन लोअर क्लास में ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी. बट ये थ्योरी बाद में गलत प्रूफ हुई. सो आईपीसी में थे 511 सेक्शंस. अब आईपीसी को चेंज किया गया है 2024 में भारतीय न्याय संहिता में. अब सेक्शन हो गए हैं 358. आईपीसी 1860 चेंज हुआ है भारतीय न्याय संहिता 2024 में. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, दैट वाज सीआरपीसी, ये चेंज हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में. इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये चेंज हुआ है भारतीय साक्ष्य एक्ट में. अब जो हमारा सीआरपीसी था, जो कि अब हो चुका है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, इसमें दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं. पहला पॉइंट ये है कि जो पुलिस है उसको कंप्लेन का स्टेटस इन्फॉर्म करना होगा विद इन 90 डेज़. 90 दिन में पुलिस को बताना होगा कि कंप्लेन का स्टेटस क्या है. और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी भी क्राइम में 3 साल या उससे कम की सज़ा है या कोई सीनियर सिटीज़न है, तो पुलिस उसे बिना डीएसपी लेवल के ऑफिसर की परमिशन के अरेस्ट नहीं कर सकती. मींस पुलिस ऐसा नहीं कर सकती कि किसी को भी उठा के खुद से अरेस्ट कर दे. उन्हें डीएसपी लेवल के ऑफिसर की परमिशन लेनी पड़ेगी अगर कोई सीनियर सिटीज़न है या किसी ऑफेंस में 3 साल या उससे कम की सज़ा है. नाउ व्हाट इज़ न्यू. तो सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन जो विक्टिम थी अर्लियर 16 ईयर्स या उनसे कम, उन्हें मेजर कहा जाता था. बट नाउ इट इज़ 18 ईयर. अगर वो 18 ईयर या प्लस हैं तो उन्हें मेजर कहा जा रहा है. नाउ ज़ीरो एफआईआर पहले भी थी. इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया है. अमेंडमेंट ये है कि अगर कोई भी ज़ीरो एफआईआर कराने जाता था किसी पुलिस स्टेशन में, तो उसे ये बोल दिया जाता था कि आप ये जहाँ का भी केस है आप वहाँ जाओ. बट अब ऐसा होगा कि किसी भी स्टेशन में आप ज़ीरो एफआईआर करा सकते हो, और जिस स्टेशन में आप एफआईआर कराओगे उस स्टेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी एफआईआर को ट्रांसफ़र करने की जिस स्टेशन का ये केस है. तो आपको कहीं भी दौड़ भाग करने की ज़रूरत नहीं है. देन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और वीडियोग्राफी मस्ट है. देन पर्सन कैन रिपोर्ट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. अब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से भी रिपोर्ट की जा सकती है. फ़िज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं है, आप व्हाट्सएप से भी रिपोर्ट कर सकते हैं. देन जजमेंट इन क्रिमिनल केसेस विद इन 45 डेज़ ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रायल. ट्रायल ख़त्म होने के 45 डेज़ के अंदर
45 डेज़, ट्रायल के 45 डेज़ के अंदर जजमेंट देना ज़रूरी है क्रिमिनल केसेस में। देन सेडिशन, इसका मतलब होता है राजद्रोह। राजद्रोह इंट्रोड्यूस हुआ था 1870 में और इसका सेक्शन था 124A। इसी सेक्शन के अंदर महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाला गया था। तो अब ये रिप्लेस हो गया है। रिप्लेस मीन्स सिर्फ नाम चेंज हुआ है, बाकी सब कुछ वही है। अगर कोई भी हमारे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता के अगेंस्ट कुछ भी करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। तो ये सेम है, नाम ही चेंज हुआ है। नाउ डेथ सेंटेंस और लाइफ इम्प्रिजमेंट अगेंस्ट गैंग रेप ऑफ अ माइनर। अगर माइनर का गैंग रेप है तो डेथ और लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट है। देन अगेन स्टेटमेंट ऑफ वुमेन रेप विक्टिम विल बी रिकॉर्डेड बाय अ वुमेन पुलिस ऑफिसर। ये स्टेटमेंट एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड कर सकती है इन प्रेजेंस ऑफ हर गार्जियन और रिलेटिव। गार्जियन और रिलेटिव का प्रेजेंस ज़रूरी है। नाउ मर्सी पिटीशन। तो मर्सी पिटीशन हमारी अगर गवर्नर के पास आप देते हैं तो 30 डेज़ में दे सकते हैं और प्रेसिडेंट के पास तो 60 डेज़ में। और अगर हम बात करें तो मर्सी पिटीशन ये प्रेसिडेंट की पावर होती है अंडर आर्टिकल 72 और गवर्नमेंट की पावर होती है अंडर आर्टिकल 161। ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये तो पावर है प्रेसिडेंट और गवर्नर की। थैंक यू।